अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है आज़ाद कश्मीर भर की जो भी हम खबरें होती हैं वो डेट के साथ गुज़श्ता 24 घंटों में जो कुछ हैपनिंग होती हैं वो आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं। चाहे वो कश्मीर से मुतालिक हो, कश्मीरियों से मुतालिक हो, ओवरसीज़ कश्मीरी हों, जहाँ कहीं भी हों, उनकी जो खबर है वो हम अपने ब्लॉग का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारी काविश पसंद आती है और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ आपके सामने रखेंगे। बड़ी दबंग किस्म की खबरें हैं और जिसमें सबसे बड़ी जो खबर है वो अमरीकी सफ़ीर का बयान है जम्मू कश्मीर के हवाले से, और वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ 28वीं आईनी तरमीम और कश्मीर को सूबा बनाने के हवाले से जो चाहे-मुगैयाँ हो रही हैं, ये सारी डिटेल जो है वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अवामी एक्शन कमेटी से मुतालिक बड़ी अहम खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो है आज़ाद कश्मीर में जो कि इंतखाबात का मामला है और उसमें भी कुछ अहम डेवलपमेंट हुई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। आगाज़ करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सफ़ीर की तरफ से जो भारत में बयान जारी किया गया है और उस हवाले से, और बेसिकली अमरीकी सफ़ीर की जानिब से एक विज़िट किया गया है जम्मू कश्मीर का, और कश्मीर यात्रा की गई है और उसमें विज़िट करवाया गया। उनके साथ जो है वो अमरीकी सफ़ीर के साथ जो है उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर का विज़िट करवाया। उसके बाद जो है वो जब विज़िट करके आए तो उनको जो है जम्मू कश्मीर का जो इलाका है बहुत खूबसूरत लगा, बहुत प्यारा लगा। तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक तरफ तारीफ़ की और फिर ये कहा जी कि ये जो कश्मीर का अहम हिस्सा है, कश्मीर जम्मू कश्मीर के भारत का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा जी कि अमरीकी सफ़ीर ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है और ये बड़ा खूबसूरत है, और यहाँ पे जो है वो मैं वापस जाके वाशिंगटन लोगों को भी कहूँगा और अपने साथियों से भी कहूँगा कि यहाँ पे लाज़मी विज़िट करें। तो मतलब ये एक कहानी है जिसकी एक बुनियाद है जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने इसके ऊपर खूब जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और फिर पाकिस्तान ने फिर इसी चीज़ के ऊपर, इस अमरीकी सफ़ीर के बयान के ऊपर जो है वो जो नैटली बेकर हैं, पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी जो सफ़ीर हैं, उनको जो है मतलब कर लिया और उनको जो है इसके ऊपर मुस्तरद भी कर दिया इस बयान को। ये कहा जी कि कश्मीर जो है अभी मुतनाज़ ख़ित्ता है, उसका फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ, उसका फ़ैसला जो है हक़ खुद इरादियत के ज़रिए से होना है। ये कहना था पाकिस्तान की जानिब से, और नैटली बेकर को तलब करके कहा गया। अमरीकी सफ़ीर बराए भारत सर्जियो गोर ने इंदिया दिया कि वाशिंगटन जम्मू कश्मीर के लिए मौजूद सफरी एडवाइजरी का जायजा लेगा और मुमकिन तौर पर इसे कम दर्जे पर लाया जा सकता है। श्रीनगर में मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद सर्जियो गोर ने कहा कि अमरीका वक्तन फ़वक्तन सफरी इंतबाहात का असर-ए-नौ जायजा लेता है और जम्मू कश्मीर से मुतालिक मौजूदा एडवाइजरी पर भी गौर किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात को बहुत अच्छी मुलाकात करार देते हुए कहा कि बातचीत में अमरीका और जम्मू कश्मीर के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने और गहरा करने के इम्कानात पर गुफ्तगू हुई। इन शॉर्ट ये कि वही जो आपके सामने मैंने बात रखी, उन्होंने बातों-बातों में इस तरह का जब बयान दिया तो वो तरह मुतराज़ी हो गया कि जिसके बाद पाकिस्तान ने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और इसके ऊपर सवालात उठने लगे। कश्मीर पर अमरीकी सफ़ीर के सनसनीखेज़ बयान ने इस्लामाबाद और वाशिंगटन में सफारती जंग छेड़ दी है, और जिसमें सर्जियो गोर ने श्रीनगर पहुंचकर जम्मू कश्मीर को खुलेआम भारत का अहम हिस्सा करार देकर नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जिस पर पाकिस्तान ने अमरीकी नाज़िम उम्मूर को फौरी तलब करके शदीद तरीन एहतजाजी मरासला थमा दिया। दफ्तर ख़ारजा ने अमरीकी दावे को यकसर मुस्तरद करते हुए इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर बड़ा हमला करार दे दिया है। जैसे मैंने आपके सामने रखा कि बिल्कुल वही चीज़ें हुई हैं, और अमरीकी जो नाज़िम उम्मूर है नैटली बेकर को बुलाया गया और उसके बाद अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया पाकिस्तान की जानिब से, और इस बयान को मुतनाज़ करार दिया गया और मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तान ने अमरीकी नाज़िम उम्मूर को वज़ारत ख़ारिजा तलब करके सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। एहतजाज भारत में अमरीकी सफ़ीर के इस बयान पर किया गया जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा जो है वो करार दिया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि कश्मीर एक मुतराज़िम मसला है और इसकी हतमी हैसियत जो है अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लका करारदादों और कश्मीरी अवाम की मांगों के मुताबिक जो है वो तय होनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान की जानिब से इस पे मौक़िफ़ अपनाया गया है। तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है जी कि जब तक हक़ खुद इरादियत नहीं होता है या कश्मीरियों की अपनी मर्ज़ी से मसला हल नहीं होता, तब तक जो है ये हल नहीं किया जा सकता, और अमरीकी सफ़ीर का जो बयान है वो मुतराज़िह है। इसके अलावा जी वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ का बड़ा अहम बयान मंज़र आम पर आया है। याद रहे कि 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो बातें चल रही हैं, जिसमें पाकिस्तान भर के जो सूबे बनाने के हवाले से मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, तो उस पे जो है कुछ चाहे-मुगैयाँ ये भी हो रही हैं, जब कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाया जाएगा, तो उस पे अताउल्लाह तारड़ का एक अहम बयान मंज़र आम पर आया है। तो अताउल्लाह तारड़ ने उस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करते हुए ये कहा जी कि ये चाहे-मुगैयाँ बिल्कुल गलत हैं, और उन्होंने कहा जी कि मैं सिर्फ़ फैक्ट फिगर्स पे बात करता हूँ और जो बात हक़ाइक़ पे मबनी है, वही बात करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि इस हवाले से अभी कोई बात नहीं चल रही है, कश्मीर जो है उसको भी 28वीं आईनी तरमीम के तहत पाकिस्तान का सूबा बनाया जाएगा,
उन्होंने कहा जी कि कश्मीर का मसला अपनी जगह पे बरकरार है, उसका जो फैसला है वो हक़ खुद इरादत के ज़रिए से ही होगा और उस वैसे ही हल नहीं किया जाएगा और ये चाहे मुगैया हैं, इनके ऊपर जो है वो अफ़वाहों के ऊपर जो है वो यकीन ना किया जाए। इसके अलावा जी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसे पहले अवामी एक्शन कमेटी से मुतालिक और उसके साथ-साथ जो दीगर खबरें वो आपकी गोशगुज़ार करेंगे। रावला कोर्ट में उमर फारूक जो ख्वाजा मेहरान एडवोकेट का पैगाम मंज़र-ए-आम पर आया। उन्होंने कहा जी ये तुमने हमारे राशन के रास्ते रोके, हम यहाँ घास और पत्ते खाएँगे, मगर तुम्हें बेदखल ज़रूर करेंगे। ये बयान जारी किया गया है ख्वाजा मेहरान एडवोकेट का। अच्छा याद रहे इस वक़्त जो लगभग 4 से 5 जगहों पे अभी भी जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, जिसमें रावला कोर्ट में मुख्तलिफ जगहें हैं जिसमें पुरंदरी के मुकाम पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है जहाँ पे सरदार अमान कश्मीरी मौजूद है। फिर इसी तरह जो है वो दरे के मुकाम पर उमर उमर फारूक चौक के मुकाम पर और इसी तरह मतलब ये 4-5 जगह हैं जहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो भरपूर ज़ोर-शोर से जो है वो जारी है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे छोटे प्रोटेस्ट जो है वो जारी हैं। तो इसके अलावा जी बात करेंगे कुछ जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग में बताया था कि आज जो है वो 20 अगस्त को क्योंकि 18 अगस्त को शौकत मांझ को पेश करना था लेकिन नहीं किया गया। आज 20 अगस्त की दोबारा से तारीख दी गई थी पुलिस सरकार की जानिब से पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अदालत को, लेकिन आज फिर अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी मतलब अफ़सोस से कहना पड़ता है कि भई एक बार फिर जो है वो अदालतों के हुक्म को जो है वो नहीं माना गया और शौकत नवाज़ को आज फिर जो है अदालत में पेश नहीं किया गया है। और लेकिन दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद से गिरफ्तार 200 के करीब-करीब तलबा थे, कश्मीरी कम्युनिटी के अफ़राद थे, ख़वातीन थे, उनको उनके हवाले से बड़ी अहम खबर मंज़र-ए-आम पर आई है और खबर ये है जी कि शनाख्त परेड का उनका अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है। तकरीबन 22 के करीब-करीब जो अफ़राद हैं, उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है। तो बाकी जो लोग हैं, उनकी जो है वो शनाख्त परेड का जो अमल है, वो जारी है। तो अब देखना ये है कि इसमें मज़ीद जो डेवलपमेंट होती है, हम कोशिश करेंगे आप तक जो है वो सबसे पहले पहुँचाएँ। इसके अलावा बात करेंगे जी क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ 19 अगस्त को राशन के साथ मुख्तलिफ जो काफ़िले हैं, वो बिम्बर डिवीज़न से, मीरपुर डिवीज़न से वो रावला कोट जा रहे थे। तो उसमें से खबर ये मंज़र-आम पर आई है कि सरसाबा, पंजेड़ा, अनोही सरोटा, सिया के काफ़िले जो है वो खुराक अद्वियात के लेकर जो है वो पुंछ में दाखिल हो चुके हुए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है जिसको लेके जो है वो काफ़ी खुशी की लहर है रावला कोट के मुकाम पर और पुंछ के जो एहलकारान हैं और जो कश्मीरी कम्युनिटी है उनके अंदर। तो इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि ये आप फुटेज देख सकते हैं 19 अगस्त की गुज़िश्ता रोज़ की पुरंदरी की फुटेज है और पुरंदरी में गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा कारवां, बड़ा काफ़िला जो है वो देखने को मिला, एक बड़ा जलसा देखने को मिला है जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी कम्युनिटी यहाँ पे इकट्ठे हुए और अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाया है। पुरंदरी के मुकाम की ये फुटेज है, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा जी बात करेंगे कि एक अफ़सोसनाक खबर है और खबर ये है कि पुरंदरी एहतजाज से वापसी पर सेरी बारलवाला में एक डब्बा नंबर जिसका नंबर है 9368 झंडा के पास एक्सीडेंट उसका हो गया और तकरीबन 40 के करीब जो लोग हैं उनको पुरंदरी लाया गया और जिनमें से 2 को जो है वो रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया गया। उनकी हसास सूरत-ए-हाल को देखते हुए उनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो पुरंदरी से वापसी पे ये डब्बा जो है हादसे का शिकार हुआ है जिसमें 40 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं और जिनमें से 2 को रावलपिंडी शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा जी बात करेंगे कि बाग सानिया मल्दियाला से ताल्लुक़ रखने वाले सबील मुगल की जो पुरअसरार मौत के हवाले से बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है ये ऐसी मौत है कि इनको पता ही नहीं चला कि ये इस शख्स की सबील मुगल की ये कैसे मौत वाक़ई हुई है और किसी जो है वो लाश मिली है, मौत की तहकीकात जारी है, उनकी बॉडी एक दरख्त के पास से मिली है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो सका कि वो खुद दुनिया से रुखसत हुए या फिर किया गया है या किसी ने उनको जो है मारा है। तो मतलब इस तरह के हालात भी अब कश्मीर के अंदर देखने को मिलना शुरू हो चुके हुए हैं और जो कि कश्मीर पुरअमन इलाका था और इस तरह के कभी भी जो सानहात या वाक़यात थे वो देखने को नहीं मिलते थे। याद रहे कि कश्मीरी वो कम्युनिटी थी कि जिसमें अगर एक पूरे गाँव में या शहर में किसी के घर पे एक बकरी भी मर जाती थी ना तो पूरे घर वाले जो है अफ़सोस करने उसके घर पे पहुँच जाते थे। तो इस तरह का कल्चर था लेकिन अफ़सोस कि इसको किस साइड पे लेकर जाया गया है। इसके अलावा बात करेंगे जी कि नॉर्वे ओस्लो में आज़ाद कश्मीर की तशवीशनाक सूरत-ए-हाल पे खुराक और अद्वियात की बंदिश पे जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो 22 अगस्त को एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँगे नॉर्वे ओस्लो में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत-ए-हाल पे जो खुराक और अद्वियात की बंदिश के हवाले से। इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि नबीला इरशाद एडवोकेट जो कि जिनको जो है वो शेड्यूल 4th में डाला गया है। शेड्यूल 4th में इनको डाला गया और नबीला इरशाद एडवोकेट के बारे में ये कहा जाता है कि ये चूँकि एक ऐसी पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है कि जिसका अवामी एक्शन कमेटी के साथ ताल्लुक नहीं है। सिर्फ़ उनका एक कसूर ये था कि उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उनको जायज़ कंसिडर किया, बस इस बिना पर उनको जो है वो शेड्यूल 4th में जो है डाल दिया गया है। उन्होंने कहा जी कि मैंने आज़ाद कश्मीर में फ़ोर्सेज़ मंगवाने की किसी आल पार्टीज़ एलामिया पर दस्तखत नहीं किए। सोशल मीडिया पर दस्तखत इजलास में हाज़िरी के हैं, मैंने फ़ोर्सेज़ की मुखालफत की और आज भी करती हूँ, यही वजह है मैं शेड्यूल 4th में हूँ।
नबीला अरशद एडवोकेट ने बेसिकली जो सोशल मीडिया पे जो एक दस्तखत की जो इलामी के इजलास के जो है वो दस्तखत के हवाले से एक जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, उसके ऊपर उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा जी कि मैंने फोर्सेस को कश्मीर में मंगवाने के हवाले से दस्तखत नहीं किए थे, बल्कि मैंने इजलास में शमूलियत के दस्तखत किए थे। तो लेकिन यही वजह है कि मैंने कहा जी कि मैं शेड्यूल फोर्थ में हूँ। इसके अलावा बात करेंगे जी कि एक और नौजवान जिसका ताल्लुक रावलाकोट जबोता रेडबर्न से है, मुर्तज़ा पिछले 4 दिन से घर से लापता है और अब उसके घर वालों के तरफ से ये अपील की गई है, अगर आप इसको देखते हैं कहीं पे तो उसको जो है वो फौरी जो है वो राब्ता करके तो हमें आगाह किया जाए, हमें इत्तला दी जाए इसके हवाले से, और ताकि घर वालों तक से इसको मिलाया जा सके। इसके अलावा जी कुछ जो दीगर खबरें हैं वो आपकी गोश-गुज़ार करेंगे, जिसमें बात करेंगे कि सदार अमान की तरफ से एक और बयान जो है वो जारी किया गया है पलंदरी के मकाम पर, और उनकी तरफ से एक बयान ये जारी किया गया है जी कि 2-3 और नई कमेटियाँ जो है वो भी बना दी गई हैं, और वो कमेटियाँ बनाई गई बेसिकली कश्मीरियों के जो मौजूदा हालात को देखते हुए उनके तनाज़ुर में, जिसमें 3 मुख्तलिफ तरह की कमेटियाँ हैं, जिसमें सियासी कमेटी, दिफाई कमेटी और फाइनेंस कमेटी जो है वो बनाई गई है, जिनके हवाले से एलामिया जारी किया गया। उन्होंने कहा जी कि जिसमें एक मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखते हुए 3 मुख्तलिफ कमेटियाँ जो है वो बनाई जाएँ, एक सियासी कमेटी बनाई जाए, एक दिफाई कमेटी बनाई जाए और एक जो है वो फाइनेंस कमेटी बनाई जाए, जो कि हालात को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया गया। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा अहम बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी कि पढ़ी-लिखी जो माँ-बहनों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने घरों में अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाएँ, और ताकि उनकी जो तालीम है वो डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा कुछ जो दीगर खबरें वो आपकी गोश-गुज़ार करेंगे। आज़ाद कश्मीर असेंबली का इजलास 24 अगस्त को तलब कर लिया गया है। 9 मुंतखब अरकान जो है वो हल्फ उठाएँगे। ये जो है वो मंजर-आम पर आई है खबर। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने 9 मुंतखब कानून साज़ असेंबली का इजलास 24 अगस्त 2026 को दिन 2 बजे मुज़फ़्फ़राबाद में तलब कर लिया है। इजलास में 9 मुंतखब अराकीन कानून साज़ असेंबली अपने ओहदों का हल्फ उठाएँगे, जबकि इसी इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला भी मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 24 अगस्त आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी सियासत के हवाले से इंतहाई अहम दिन होगा। इसी रोज़ कानून साज़ असेंबली के 8 मखसूस नशिस्तों पर भी इंतखाबात होंगे, और मखसूस नशिस्तों में ख़वातीन की 5 नशिस्तें, जबकि उलमा, मशाइख, ओवरसीज़ कश्मीरियों और टेक्नोक्रेट के लिए 1-1 नशिस्त शामिल है। इन नशिस्तों पर पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगा। मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग मुकम्मल होने के बाद उसी रोज़ दोपहर 2 बजे कानून साज़ असेंबली का इजलास मुनक्किद होगा। इजलास के आगाज़ में 9 मुंतखब अरकान असेंबली की नई पार्लिमानी क़यादत के इंतखाब का मरहला जो है वो शुरू होने का इम्कान है। 24 अगस्त को अब ये इंतखाब होना है, इजलास होना है, जिसमें बड़े अहम ये फैसले जो है वो किए जाने हैं, और फिर उसके बाद उसका बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। तो इसके अलावा बात करेंगे जी कि मिशाल मलिक का बड़ा अहम बयान जारी हुआ है, और वो बयान बेसिकली उन्होंने रद्द-ए-अमल में दिया है, जो कि अमेरिकी सफ़ीर का भारत में बयान था, उसके रद्द-ए-अमल में उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा जी कि कश्मीर की जो हकीकत है वो किसी सफारती बयान से नहीं बदल सकती। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि कश्मीर की हकीकत किसी सफारती बयान से नहीं बदल सकती। भारत में अमेरिकी सफ़ीर के मुतनाज़ बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मिशाल मलिक ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, ना कभी होगा। तो इन शॉर्ट ये उन्होंने इसको भरपूर जो है मुस्तरद किया है। तो इसके अलावा खबर यह है कि मैट्रिक इम्तहानात चूँकि आज़ाद कश्मीर भर में जो बोर्ड्स हैं मैट्रिक के, उन्होंने रिज़ल्ट्स जारी कर देंगे, और अब जो है वो अकाब स्कूल के जो बेनाई से महरूम तलबा हैं उन्होंने उनके बारे में खबर मंजर आम पर आई है कि उन्हें एक नई तारीख रकम कर दी है। 100% नताइज उनको देखने को मिले हैं। तो अकाब स्कूल फॉर दी ब्लाइंड्स के बुलंद हौसले के हामिल बेनाई से महरूम तलबा ने मैट्रिक इम्तहानात 2026 में शानदार कारकर्दगी के साथ नई तारीख रकम कर दी। अकाब स्कूल फॉर दी ब्लाइंड मीरपुर ने आज़ाद कश्मीर बोर्ड इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेर तमाम जमात दाम के सालाना इम्तहानात 2026 में 100% नतीजा हासिल कर लिया, और अकाब स्कूल फॉर दी ब्लाइंड की हुरिया मलिक ने 1008 नंबर हासिल किए, जबकि दूसरी ने 1005 जो है वो। इसके अलावा जी बात करेंगे फैसल राठौर के बारे में, जो कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म में उनके बारे में बड़ी अहम खबर मंजर आम पर आई है, और आईजी लियाकत अली मलिक की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें फैसल राठौर के एजाज़ में शानदार तकरीब, मसाइल के हल और पर वज़ीर-ए-आज़म को सैल्यूट भी पेश किया गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर के एजाज़ में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की जानिब से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर के खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस हमारी ताकत है। हमारी पुलिस ने हिम्मत, अज़म और हौसले के साथ मुश्किल तरीन हालात में जो कारकर्दगी दिखाई, वो बाइस फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुश्किल तरीन हालात में हमारी पुलिस फ्रंट लाइन पर खड़ी रही और हकीकी मानों में दाद और सताइश की मुस्तहिक है। ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इस हवाले से जी। इसके अलावा खबर ये मंजर पर आई है जी कि ओवरसीज़ जो कश्मीरियों की नशिस्त थी, उसके ऊपर जो है एक बिला मुकाबला मेंबर कानून साज़ असेंबली मुंतखब कर दिए गए हैं, और वो हैं चौधरी अब्दुल रहमान अराई, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कैंडिडेट हैं, और इनको जो है बिला मुकाबला मेंबर कानून साज़ असेंबली जो है वो मुंतखब कर लिया गया है। और इसके अलावा बात करेंगे जी कि ज़ोबिया खुर्शीद, जो कि मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में भी डिस्कस किया था कि इनको जो है वो
मखसूस नशिस्तों के ऊपर ख़वातीन की जानिब से नामज़द कर दिया गया है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से ही जो है आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं इसके खिलाफ, और ये सवालात उठाने शुरू कर दिए गए। पीपल्स पार्टी इजलास में ज़ोबिया खुर्शीद राजा के नाम पर एतराज़ात शुरू कर दिए गए हैं। मखसूस नशिस्त पर नामजदगी के मेरिट पर सवालात, ज़ोबिया खुर्शीद के 8 वोट लेने पर सीनियर अरकान के एतराज़ात, पार्टी में नामजदगी के तरीक़ेकार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। और इस पे जो है बेसिकली गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की मरकज़ी नायब सदर हैं बिल्किस राजा, उनकी जानिब से जो है वो मखसूस नशिस्त का टिकट ना मिलने के बाद से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और उन्होंने इसके ऊपर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने का जी कि बिल्किस राजा सीनियर खातून को इंटरव्यू का मौका दिया जाए, और ने कहा जी कि मरकज़ी नायब सदर मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून बिल्किस साहब राजा ने आज़ाद कश्मीर खातून के मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के इंतखाब का तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए मुतालबा किया कि तमाम खातून उम्मीदवारों को इंटरव्यू और अपना मौक़िफ़ पेश करने का मुसावी मौके दिया जाए। और इन शॉर्ट ये कि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो तरीक़ाकार था, और इस तरह से ख़ास करके ज़ोबिया खुर्शीद को सिलेक्ट किया गया, जो दीगर जो इस तरह के स्टेप उठाए गए ख़वातीन को आगे किया गया। तो चूँकि टाइम कम है, हम टू द पॉइंट चलेंगे। तो इसके अलावा बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तों पर नून लीग की जो 4 ख़वातीन उम्मीदवारों के जो नाम है वो फाइनल किए गए, जिनमें जिनको नामज़द कर दिया गया है, और जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज़ शरीफ की जानिब से उनके नाम जो है वो फाइनल भी कर दिए गए, जिसमें मरियम ज़मान हैं, मरियम इदरीस हैं, सैरिश कमर हैं और रिफ़त आबद शामिल हैं। और ये 4 नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो फाइनल किए गए और जारी किए गए हैं। और मखसूस नशिस्तों का इंतखाब जो है वो 24 अगस्त को होगा, जिसके ऊपर जो है वो मज़ीद इसके ऊपर इनका जो फैसला है वो किया जाएगा, ये कामयाबी का या नाकामी का, या मेंबर कानून असम्बली जो है बन पाते हैं या नहीं बन पाते। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप तक जो है कश्मीर भर की तमाम अहम खबरें या कश्मीरियों से मुतल्लिक अहम खबरें आप तक टाइमली पहुँचते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।